नमस्कार, आप देख रहे हैं टसा न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के परसा प्रखंड के बलिगांव पंचायत अंतर्गत चक्सबाज ग्राम में, जहां पे कुछ दिन पहले मैट्रिक का एग्जाम पूरे बिहार में आया था। और बिहार बोर्ड को लेकर पूरी तरह से जैसे जो लड़के अव्वल नंबर लाए हैं, जैसे चक्सबाज गांव के ही दो बच्चे हैं और एक बच्चियां हैं जो अव्वल नंबर लाए हैं। और कितने नंबर लाए हैं हम इन्हीं से जानेंगे। जैसे इसके पहले लॉकडाउन भी था और लॉकडाउन में अच्छे से बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाए, लेकिन इनका नंबर जो आया है आप लोग सुन के अचंभित हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले तो टसा न्यूज में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? बलिंदर कुमार। बलिंदर कुमार जी, जैसे आप कहाँ से पढ़ते थे? विद्यानिकेतन उच्च विद्यालय महापंचायत सारण स्कूल से। और साथ के साथ कोचिंग कहाँ से किए हैं? कोचिंग बसंत सर्विर किए हैं और कोचिंग का नाम सक्सी स्टडी सेंटर है। कितना नंबर आपका मैट्रिक में कितना नंबर आया हुआ है? 440 है। 440 परसेंटेज 88%। आप जैसे इसके पहले लॉकडाउन भी था, तो लॉकडाउन के दौरान आप कैसे तैयारी किए? कितने नंबर अव्वल नंबर लाए? या पूरी तरह से बिहार ही नहीं पूरे देश में अपना नाम अव्वल किए, साथ के साथ अपने माता पिता अपने क्षेत्र के सभी लोगों का नाम ऊंचा किए? पढ़ रहे थे, मतलब अपने लॉकडाउन में कुछ ऐसे हो गया तो लॉकडाउन में नहीं पढ़े, लेकिन लॉकडाउन के बाद अपना पूरी तरह से तैयारी किए। 8-9 घंटा पढ़े और इसके साथ जैसे उस समय लॉकडाउन के समय तो कोचिंग में नहीं जाना था, तो उस समय आप कैसे पढ़ते थे, कैसे कोऑपरेट करते थे? मैं घर पर अपना जितना मन कर रहा था उतना पढ़ रहे थे 3-4 घंटा और अपने से तैयारी कर रहे थे सब सब्जेक्ट का। इसके पीछे जो आप अव्वल नंबर लाए हैं और पूरी तरह से आज बिहार में आपका नाम पूरी तरह से फोकस हो रहा है, तो इसके पीछे किनका सहयोग है? मेरे पापा पिता और दादा दादी और मेरे सर का इसके पीछे हाथ है, जो सहयोग किए हैं और उनके सहयोग से हम यहाँ तक लोग पहुँचे हैं। आप क्या बनना चाहेंगे? मैं आगे आने वाले दिनों में आईपीएस बनना चाहते हैं। आईपीएस बनना चाहते हैं, तो पूरी तरह से आईपीएस बनने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, जिला परिषद हैं, तो क्या पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं? जी, पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं जी। अब उन लोगों ने जानेंगे। चलिए ठीक है। हमारे साथ मौजूद थे बलिंदर कुमार जी, जो पूरी तरह से अव्वल नंबर लाए हैं और मैट्रिक में एक अच्छा नंबर लाए हैं। जो पूरी तरह से इनका सोच है कि हम आने वाले दिनों में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसे इस मैट्रिक के एग्जाम में जितना नंबर लाए पूरी तरह से उससे बेहतर करेंगे और आईपीएस बनेंगे। और भी हमारे चक्सबाज के ही छात्र हैं और पूरी तरह से जैसे बता रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान भी अपने घर में पढ़ते थे। अपने जैसे उस समय कोचिंग नहीं जाना पड़ता था, कहीं भी जाने का मना था, पूरी तरह से हम घर में पूरी तरह पढ़ाई करते थे। और हमारे माता पिता जो हैं उनका पूरी तरह से सहयोग रहता था, जितना सहयोग रहता था। साथ के साथ माता जी का नाम और पिताजी का नाम क्या हुआ? पिताजी का नाम अशोक कुमार है और माता जी का नाम श्रीकांति देवी है। श्रीकांति देवी। तो पूरी तरह से जैसे ये बता रहे हैं कि अशोक कुमार जी के बेटे हैं और पूरी तरह से और भी छात्र हैं, उन भी जो छात्र हैं पूरी बलिगांव पंचायत के चक्सबाज से ही बिलोंग करते हैं। और इनसे पूरी तरह से हम जानेंगे कि इनका राज क्या है, पूरी तरह से जो नंबर लाए हैं। सबसे पहले तो आपका टसा न्यूज़ में स्वागत है। आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम राकेश कुमार। राकेश कुमार, जैसे इस बार आपका नंबर कितना आया हुआ मैट्रिक में? 373 नंबर। 373 नंबर। ये कैसे आप 373 नंबर, पहले मैट्रिक में पहला स्टैंड है और ये मैट्रिक के बाद ही दूसरा, जैसे इंटर में जाइएगा, बीए कीजिएगा, आगे आने वाले दिन में जो भी पढ़ाई करना है, तो इतना नंबर आप इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे कोई जैसे कोचिंग नहीं चल रहा था, स्कूल नहीं चलता था, तो उसके दौरान कैसे आप तैयारी की? हम अपने घर पर पढ़ते रहे 3-4 घंटा अपना, और अपना टाइम निकाल कर रात में कुछ पढ़ते थे। और इसमें साथ में सभी माता पिता और सर का आशीर्वाद था, इसीलिए मैं। किस कोचिंग से आप पढ़े हुए हैं? हम भी बसंत सर स्टडी वाइज सेंटर। और स्कूल कौन सा स्कूल से? मैं मारे स्कूल से विद्यानिकेतन उच्च विद्यालय। आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम क्या हुआ? मेरे पिताजी का नाम सनोज राय और माता का नाम सरस्वती देवी। उम्र कितना होगा अभी? हमारा उम्र 15 वर्ष। 15 वर्ष। तो आने वाले दिनों में आप क्या बनना चाहते हैं? पूरी तरह जो नंबर आप अव्वल नंबर लाए हैं और स्टार्टिंग से ही अव्वल नंबर लाए, तो पूरी तरह से आने वाले दिनों में आप क्या बनना चाहते हैं? कितना सहयोग आपके माता पिता का आपके को ऊपर बढ़ाने के लिए रहता है? मैं भी आने वाले दिनों में आईपीएस बनना चाहता हूँ। आईपीएस बनना चाहते हैं, तो पूरी तरह से माता पिता बोलते हैं कि आप आईपीएस बने, हम जितना सहयोग होगा करेंगे। हाँ, साथ के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि बहुत सारे लीडर लोग हैं, तो पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। कितना सपोर्ट करते हैं आप सभी को? हैं सभी हमारे तरफ से।
तो हम छात्र से मिले हैं, पूरी तरह से दोनों बलिगांव पंचायत के चकसबाज से ही बिलोंग करते हैं और दोनों का पूरी तरह से अच्छा अव्वल नंबर आया हुआ है। इसको लेकर पूरी तरह से खुशी है और इनके माता पिता पूरी तरह से इस ग्राम जो बलिगांव पंचायत है इसमें खुशी का माहौल है। साथ के साथ पूरे बिहार में ये लोग एक नाम के किए हैं, जैसे एक छोटे से घर से निकल के और पूरी तरह से इस लॉकडाउन के दौरान और पूरी तरह से अव्वल नंबर लाए हैं। जैसे एक छात्रा भी है और पूरी तरह से हम छात्रा से बात करेंगे, इनका नाम क्या हुआ, जैसे कितना नंबर लाई है, पूरी तरह से इनका इंट्रोडक्शन हम लेंगे। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। नाम क्या हुआ? अंकिता कुमारी। अंकिता कुमारी। जैसे आप कहाँ से पढ़ी हैं? विद्या निकेतन हाई स्कूल। विद्या निकेतन हाई स्कूल। जैसे इस लॉकडाउन के दौरान आप कैसे तैयारी की, जिसके माध्यम से आपका नंबर कितना आया हुआ है? सबसे पहले 397 नंबर आया हुआ है। तो 397 नंबर आया हुआ है, तो एक आप कैसे तैयारी की, कैसे कोचिंग के, जैसे लॉकडाउन के दौरान सारा कोचिंग बंद था, स्कूल बंद था, लेकिन उसके दौरान भी आप 397 नंबर ला दी और एक लड़की होने के नाते पूरी तरह से अपने क्षेत्र ही नहीं पूरे बिहार में आप एक नाम कमा रही हैं। तो पूरी तरह से इसके पीछे राज क्या है? लॉकडाउन में तो ट्यूशन नहीं पढ़ाई था, कोचिंग बंद था, हम लोग घर पे ही टाइम निकाल कर पढ़ाई करते थे। कितना? 7-8 घंटा पढ़ते थे लोग। जैसे आपके जो माता पिता है वो भी शिक्षित हैं, वो भी पढ़ाते थे आप लोग को? नहीं, वो लोग तो देखते थे हम लोग पढ़ते थे तो वो बताते थे कि अच्छा से पढ़ो, सब थी ऊँचे थी करो सब, इसीलिए हम। साथ के साथ आने वाले दिनों में आप क्या बनना चाहती हैं? साथ साथ आने वाले दिनों में मैं IPS बनना चाहती हूँ। तीनों वाली का जैसे दोनों नहीं बोले तो आप भी IPS बोल रही हैं कि आपका सोच कुछ अलग है? नहीं, मैं भी IPS बनना चाहती हैं। तो जो आपके परिवार है उनका सपोर्ट कितना मिलता है कि आप लड़की हैं, और पूरी तरह से आपको कितना सपोर्ट मिलता है कि आने वाले दिनों में आप IPS बनेंगी? बहुत सपोर्ट पूरी तरह से मिलता है। IPS बनेंगे तो IPS में बहुत सारे खर्च आते हैं, तो पूरी तरह से आपके परिवार वाले जो है बोलते हैं कि हम एक खर्च करेंगे और आपको IPS बनाएंगे, आपका IPS का सपना है तो पूरा करेंगे। तो उम्र कितना है 14। और शुरू से कहाँ से स्टार्टिंग पढ़ाई कहाँ से की? बाहर से की थी या यही गाँव में की थी? गाँव में की। माता पिता का नाम क्या हुआ? पिता का नाम सत्येंद्र है और माता का नाम मंजू देवी। तो आपके पिताजी सत्येंद्र राय जी पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे बहुत आश्चर्य की बात है कि सारण जिला के परसा प्रखंड के बलिगांव पंचायत के चकसबाज ग्राम जो है, एक ही ग्राम से एक ही मोहल्ले से दो बच्चे और एक बचिया मैट्रिक में अव्वल नंबर लाई है। पूरी तरह से इस जो क्षेत्र है पूरी तरह बलिगांव हो गया या परसा प्रखंड हो गया, पूरी तरह से बिहार में एक पूरी तरह से इनके परिवार में इनके क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनमें खुशी का माहौल है। और जैसे इनके जो टीचर हैं इनको पढ़ाई करवाएं, उनसे भी बात करेंगे। और साथ के साथ इन लोगों का सपना है कि हम IPS बने। साथ के साथ जैसे आगे जाके अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का, अपने पूरी तरह से बिहार में नाम करें। साथ के साथ जैसे यहाँ पे पूरी तरह से इनके क्षेत्र ही इनके पंचायत लेवल पे पूरी तरह से आदमी यहाँ पे आए हुए हैं इनको आशीर्वाद देने के लिए। दूरों दूरों से आदमी आए हुए हैं। साथ के साथ इनके जो टीचर हैं, तीनों लोग के टीचर हैं, ये भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जैसे कैमरा घुमाइएगा दिखाइएगा कि कितने लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए। और साथ के साथ जैसे इन लोग का एक सपना है कि पूरी तरह से जैसे अभी स्टार्टिंग में ही पूरी तरह से अव्वल नंबर लाए हैं और इसको लेकर पूरी तरह से जैसे बलिगांव पंचायत के वर्तमान मुखिया राजकिशोर राय जी पहुंचे हुए हैं। साथ के साथ परसा भाग 2 से पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि साथ के साथ नंदू राय जी भी पहुंचे हुए हैं। जैसे दोनों आदमी का पूरी तरह सपोर्ट है और साथ के साथ इन लोग से भी बात करेंगे कि जैसे ये लोग किस माध्यम से इनको सपोर्ट करेंगे आने वाले दिनों में। ये जैसे IPS का सपना है और IPS का सपना कितना पूरा होता है, जैसे पूरी तरह से बात करेंगे कि इसके पीछे इनका पूरी तरह से योगदान है। जो 75% योगदान है, 25% घर वाले योगदान है, लेकिन 75% इनको जाता है। और एक कैसे इन लोग को तैयारी कर है उसे निखारना चाहिए और हमने डोर टू डोर आकर के बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। इसके पहले भी हम लोग देखे कि बहुत मेहनत करने के बाद भी बच्चे जो है पिछड़ गए, उससे हम लोगों ने सुधार किया और बच्चों में जो है वह प्रतिभा हमने निखारने का काम किया। जो लॉकडाउन में इनके पीछे जो है वो भटकने लगा था, हमने आकर के लॉकडाउन में भी इन लोगों को अपने स्तर से, जहाँ तक कि गवर्नमेंट का अलाउ था कि कोरोना काल में जो है किसी के पास पढ़ाना नहीं है, कहीं गांव में नहीं जाना है, तब पर भी हमने देखा क्या कि इन लोगों के बच्चे के जो है मन में जो इच्छाएं हैं वो यदि छोड़ दिया जाए तो ये बिहार टॉपर क्या स्कूल टॉपर भी नहीं बन पाएंगे। और यहाँ तक की रही की बात की पहले से भी जो स्थिति थी रिजल्ट की, उसको हम लोग देखते हुए जो है बहुत सुधार किए। पहले जो है गांव में 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन या किसी का 1st डिवीजन आता था तो गार्जियंस जो है उसी में खुश रहते थे, मिठाई बांटने का काम करते थे कि हमारा बच्चा जो है 2nd डिवीजन कर गया, पास कर गया। लेकिन हम लोग को इससे जो है खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि हम लोग
खुद जो है एजुकेटेड हैं, हम लोग खुद जो है फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले, और हमारे पास जो भी छात्र पढ़े उनका सेकेंड डिवीजन आए, थर्ड डिवीजन आए, ऐसा हम लोग का सोच नहीं था। इसको हम लोग सोचते हुए सोचे कि चलो आगे हम लोग कुछ करते हैं, बच्चे यदि हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो बच्चे भी कर पाए। जिस कारण से हम लोगों ने लॉकडाउन को देखते हुए भी बच्चे को पढ़ाने का काम किया, जिनके अंदर जो खूबियाँ थी उनको निखारने का काम किया, और अंततः जो है जो हम लोग की सिस्टम है, पढ़ाने का जो सिस्टम है, हम लोग 6 माह में जो है सब्जेक्ट को पूरा कवर कर देते हैं। उसके बाद जो हुआ समय बच जाता है तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है कराना शुरू कर देते हैं। जहाँ बच्चे में कमी होती है कि कैसे आंसर राइटिंग लिखना है, कैसे कहाँ त्रुटि होगी, उसे सुधारने का हम लोग काम कराते हैं। जैसे राइटिंग लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, किस तरह से वो लिखना है, किस तरह से ऑप्शनल है तो कहाँ गलती करना है, कहाँ नहीं करना है, इस सब की सुधार हम लोग कराते हैं। और बच्चे ऐसे भी यहाँ के जो टॉपर आए हुए हैं, इससे भी इनके थोड़े से कम लेवल में जो है और भी हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, जो कि 6-7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इनके पीछे हैं। 420, 416, 408, 406, 424, 440। कितने बच्चे ऐसे आए हैं? ऐसे बच्चे हैं 8 बच्चे हैं जो 400 से ऊपर हैं, और 20 ऐसे बच्चे या 16 ऐसे बच्चे हैं जो कि 350 से ऊपर हैं, और 4 ही 5 ऐसे बच्चे हैं जो कि 300 के लेवल में हैं। जो भी 40 कैंडिडेट थे उसमें 26 कैंडिडेट जो है फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। पहले भी आपके कोचिंग के माध्यम से कोई ऐसा बच्चा हो जो पूरी तरह से पढ़ लिख के अव्वल हो गया है कहीं जॉब पे? यहाँ से तो हम लोग प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि हाँ यहाँ वो सुविधा नहीं है जो आप लोगों को चाहिए, जैसे बीपीएससी का हुआ, आईएएस का हुआ, आईपीएस का हुआ, तो यहाँ पर वो सब सुविधाएं नहीं रहती है, जिस कारण से हम लोग उन्हें जो है दूसरी जगह सपोर्ट कर देते हैं कि आप वहाँ जाइए और हमारे माध्यम से जो है जहाँ भी कमी लगे तो हम लोगों से आप पूछ सकते हैं। हम ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जो यहाँ से पास करके और कहीं कहीं जो है पॉलिटेक्निक में अव्वल नंबर ला करके वो अपना कर रहे हैं। बिहार पुलिस में भी है, 2 ऐसे कैंडिडेट भी है जो कि एयरफोर्स में भी गए हुए हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं, क्या आपके कोचिंग में जाते हैं तो उनको निःशुल्क? गरीब बच्चे को हम लोग पहले ही पूछ लेते हैं, आप या देख लेते हैं कि कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं। यदि उनकी पोजीशन ठीक नहीं रहती है तो हम लोग पूरा फी जो है उसका माफ करते हैं। यहाँ तक कि जिस तरह का यदि कोई कोर्स का जो है बुक नहीं है या गाइड भी नहीं है, जो भी नहीं है, तो हम लोग उसे प्रोवाइड करा देते हैं अपने स्तर से। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जो बच्चे अव्वल आए हुए उनके जो टीचर थे उनसे बात कर रहे थे, और साथ के साथ जो बच्चे अव्वल आए हुए हैं उनको उत्साहित करने के लिए, उनको पुरस्कृत करने के लिए यहाँ जो बलिगांव पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि राजकिशोर राय जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और साथ के साथ परसा भाग 2 से पूर्व में रह चुके हैं जिला परिषद नंदू राय जी भी पहुंच चुके हैं। जैसे इन लोग से ही बात करेंगे कि ये लोग, जैसे बच्चे का जो मन है कि हम आईपीएस बनना चाहते हैं, आने वाले दिनों में हम पूरी तरह से तैयारी करेंगे, और जैसे हम लोग आज मुकाम पे हैं वैसे ही हम आईपीएस बन के पूरी तरह से अपने जिला, अपने बिहार राज्य में नाम करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन में स्वागत है। सबसे पहले तो राजकिशोर राय मुखिया बलिगांव पंचायत, मेरे पंचायत के चक समाज ग्राम के तीनों बच्चे बहुत बढ़िया अंक से पास किए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में, अभी इंटर है उसके बाद में ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद में ये लोग जाएंगे अपने जो इच्छा शक्ति है इन लोग आईपीएस बनने का, उसमें जो मतलब आर्थिक रूप से जो कमी आएगी उसमें सहयोग किया जाएगा, सरकार से भी सहयोग दिलवाया जाएगा। आजकल नीतीश कुमार जी का बहुत बढ़िया स्कीम चल रहा है, और बाकी अगर इस टाइप का नहीं होता है तो आर्थिक रूप से पूरे सहयोग हम करेंगे, और उम्मीद रखते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़े। गार्जियन से भी कहेंगे कि इन लोगों पर टाइम दिया करें, क्योंकि ये स्टार्टिंग फाउंडेशन जो है इन लोगों का बहुत बढ़िया है, और इसके लिए सबसे पहले गार्जियन को सपोर्ट करना जरूरी है। टीचर तो बाद में सेकेंड मतलब स्थान होता है, फर्स्ट स्थान गार्जियन का होता है, और गार्जियन सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये लोग नहीं पास कर पाए। इसलिए उन लोगों से काम धंधा करने का जो भी है उनको प्रेफरेंस दिया जाए, पढ़ने के लिए जोर दिया जाए, और बाकी अगर इस टाइप का आर्थिक स्थिति वाला जो कमी होता है हम पूरा करेंगे। जैसे आज उत्साहित करने के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो छात्र को कुछ कहना भी चाहेंगे? छात्र को यही कहना चाहिए, मन लगा कर तुम लोग टाइम से पढ़ो, मॉर्निंग में उठो, 4-5 बजे तक पढ़ो, और अधिक से अधिक टाइम दो पढ़ने के लिए, घुमा फिर मत करो, और बाकी हम लोग अभी प्रोत्साहन के रूप में कुछ गिफ्ट करेंगे। जैसे हमारे साथ परसा भाग 2 से पूर्व जिला परिषद नंदू राय जी मौजूद हैं। पूरी तरह से हम
इनसे भी बात करेंगे कि इनका क्या कहना है छात्र को लेकर। जैसे ये भी पुरस्कृत करने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उत्साहित करने के लिए ये लोग आगे बढ़े। जैसे सर ये लोग आईपीएस बनना चाहते हैं और आप इसमें कितना सपोर्ट करना चाहते हैं आने वाले दिनों में? तो हम लोग सुने कि हमारे गांव के हमारे पंचायत के बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में निकला है, बहुत खुशी हुआ। उसके लिए चाहे जहां भी जिस तरह का सहयोग जरूरत होगा हम करने के लिए तैयार हैं। बच्चा सबसे भी कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई के मामला में कभी भी सहयोग करने में हिचक नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सहयोग मांगना चाहिए। जहां 1 लाख रुपया का खर्च होगा वहां हम पैरवी करके कोशिश करेंगे कि 50,000 में करावें। उसमें भी दिक्कत होगा तो आप अपने पास से आर्थिक सहयोग करेंगे, लेकिन हद से हद तक हमारे गांव का बच्चा आगे से आगे बढ़ जाए, इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे छात्र से बात किए, साथ के साथ उनके टीचर से बात किए, साथ के साथ बलिगांव पंचायत के वर्तमान मुखिया राजकिशोर राय जी से भी बात किए और परसा भाग 2 से पूर्व जिला परिषद नंदू राय से भी बात किए। पूरी तरह से इन लोग का है कि हम लोग हौसला बढ़ाएंगे, जितना हम लोग से होगा उसी तरह से हम लोग इन लोग को आगे बढ़ाएंगे। और साथ के साथ अभी ये लोग पुरस्कार देके उन लोग को सम्मानित करेंगे और सम्मानित करके उनको हौसला बढ़ाएंगे कि वो आगे बढ़े। बलिगांव पंचायत के वर्तमान मुखिया राजकिशोर राय जी हैं, नंदू राय जी हैं। तो साथ के साथ ये लोग सम्मानित कर रहे हैं, मेडल पहना के सम्मानित कर रहे हैं। साथ के साथ जो पुरस्कृत कर रहे हैं उसके माध्यम से भी हौसला बढ़ा रहे हैं। इनका जो टीचर है टीचर के माध्यम से भी पूरी तरह से उनका सपोर्ट किया है, वो भी पूरी तरह से इनके साथ है और साथ के साथ हौसला बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में इन लोगों का IPS का जो सपना है वो पूरा हो। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बलिगांव पंचायत के वर्तमान मुखिया राजकिशोर राय जी इनको लोग को सम्मानित कर रहे हैं और पूरी तरह से हौसला बढ़ा है। जैसे बहुत कम है जनपद जिले ऐसे मिलते हैं जो इतना हौसला बढ़ाते हैं और बच्चे को सम्मानित करते हैं। साथ के साथ अभी पहुंच चुके हैं परसा के भाग 2 से पूर्व जिला परिषद नंदू राय जी पहुंच चुके हैं और वो भी सम्मानित कर रहे हैं। बच्चे से